इमरान खान ने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। इसे जो रंगे हाथों पकड़ ले वो करप्ट हो जाता है। इसकी बेचैनी बता रही है कि एनआरओ मांग रहा है। मरियम नवाज के चेयरमैन पीटीआई पर ताक कर वार। कहा घटिया जुबान कौन इस्तेमाल करता रहा। किसने कहा था कि मरियम मेरा इतनी मर्तबा नाम लेती है कि इसका खामन ही नाराज ना हो जाए। खवातीन के हवाले से तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। इंशाअल्लाह ताला जल्द जा रही हूँ। पासपोर्ट मुझे आज मिल गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं 3 साल से नवाज शरीफ साहब से नहीं मिली। जब से मेरे वालदा की वफ़ात हुई है मैं अपने भाइयों से हसन और हुसैन से नहीं मिली। वो आ नहीं सके, मैं जा नहीं सकी। मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी में रुकावटें खत्म। लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट वसूल कर लिया। जल्द लंदन जाने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सवाल उठा दिए। कहा सवाल ये है कि मेरा पासपोर्ट 3 साल क्यों जब्त किया गया। क्या जज शौकत अजीज और अरशद मलिक की गवाही काफ़ी नहीं। नैब की तारीख में कभी किसी खातून को हिरासत में नहीं लिया गया। 57 रोज़ नैब ने हब्से बेजा में रखा। इमरान खान को इख्तिदार में लाने के लिए पानामा का ड्रामा रचाया गया। पंजाब के सबसे बड़े डाकू को वजीर आला बना दिया गया। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 61 ऐप का काला कानून है। ताहयात नाअहली इंतहाई सख्त सज़ा है। फैसल बाबड़ा की गलत बयानी हल्फी पर नाअहली का केस तफसील से सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी तो हकायक वही रहेंगे। इस केस में सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। आइंदा समाअत 6 अक्टूबर को होगी। ताहयात नाअहली का कानून 62 ऐप दुरुस्त नहीं है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। ताहयात नाअहली का फैसला अगली हुकूमत करेगी। तोशा खाना केस में नया मोड़। पीटीआई ने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस जमा करा दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर वज़ीर आज़म इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को तोशा खाना से कीमती गाड़ियाँ दी। रेफरेंस पर जो फैसला आया उसे कबूल करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पीटीआई ऑडियो लीक से तवज्जो हटाने के लिए शोशा छोड़ रही है। ऑडियो लीक्स मामले की तहकीकात जारी। कई पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। इमरान खान का नैब तरामीम के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट का रोजाना की बुनियाद पर मुकदमा सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए हमने सिर्फ बुनियादी हकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। आपको साबित करना पड़ेगा हालिया तरामीम से नैब कानून बेअसर कैसे हुआ। ये भी बताएं हालिया तरामीम बुनियादी इंसानी हकूक से कैसे मुत्तसादिम है। पीटीआई वकील ने मजीद 2 दिन में दलाल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। लॉन्ग मार्च का आगाज पेशावर से होगा या लाहौर से। इमरान खान ने पेशावर में डेरे जमा लिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। मौजूदा सियासी सूरत हाल, हुकूमत मुखालिफ तहरीक समेत पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होने का वक्त आ गया। करप्ट टोले को आम आदमी की फिक्र नहीं, ये लोग अपनी चोरी छुपाने आए हैं। चलेगा डंडा या होंगे मुज़ाकरात। वफाकी हुकूमत की पीटीआई की मुमकिना लॉन्ग मार्च पर क्या होगी हिकमत अमली। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। लॉन्ग मार्च को रोकने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने पर गौर। वफाकी वज़ीर दाखिला का इजलास की कार्रवाई इन कैमरा रखने का फैसला। इमरान नियाजी जमीन पर सबसे झूठे शख्स हैं। हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर नफरतें फैलाने में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान ने अंदरून और बैरून मुल्क कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया। नवंबर में चीन के दौरे का इंडिया भी दे दिया।
वज़ीर आज़म और काबीना ऑडियो लीक्स में PTI इस्तीफों से मुताल्लिक़ बातचीत हुई। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा, शहबाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे हैं, कैसे इस्तीफ़ा फाइनल करें। मीटिंग कर ली, फहरिस्त बना ली कि किसका इस्तीफ़ा कबूल करना है। क्या इन लोगों का ये इक़दाम गैर कानूनी नहीं? मुल्क में इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। इमरान की कॉल नागुज़ीर, ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। शेख रशीद कहते हैं, मौजूदा हुक्मरानों का मसला अपने केसेस को ख़त्म कराना था। महंगाई और गरीब एक बहाना था। मित्ता को अपने रिश्तेदार से तब्दील कराना था और घर की बात घर ही में रखवाना था। चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान न्याजी साहब फरमाते हैं कि वो साइफर मेरे पास था, कहीं इधर उधर हो गया होगा। एक हसास डॉक्यूमेंट जो अपनी जेब से निकाल के जलसे में लहराया था, क्या वो जलसे से स्टेज से उतरते हुए कहीं फेंक दिया? ऑडियो लीक से साबित हो गया, इमरान न्याजी ने बैरूनी साजिश का झूठा बयानिया घड़ा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता ताड़र कहते हैं, ऑडियो लीक में बार बार पूछा गया अमेरिका का नाम लेना है या नहीं। कहा गया एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने जो खत जलसे में दिखाया वो उनकी जेब में था, गुम कैसे हो गया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। लाहौर एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म को पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। हमजा शहबाज की एक रोज़ के लिए हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर। शर्जील इनाम मेमन को महकमा इत्तलात सिंध करप्शन केस में रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट का नैब को शर्जील मेमन का नाम ECL से निकालने का हुक्म। नैब और वफाकी हुकूमत के वकील ने शर्जील इनाम मेमन का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खारिज करने की हिमायत कर दी। रियासत मुखालिफ बयानात, लाहौर हाई कोर्ट ने जावेद लतीफ़ को 10 अक्टूबर को तलब कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सेशन कोर्ट ने जावेद लतीफ़ की जमानत मंजूरी का हक़ाइक़ के बरअक्स फैसला सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में सियासी इज्तिमात पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए, तालीमी इदारे हमारा मुस्तकबिल, इन्हें सियासत से पाक रखें। एडवोकेट जनरल साहब इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अदालती तशवीश से आगाह करें। एडवोकेट जनरल ने अदालती अहकामात पर मिनोअन अमल करने की यकीन दहानी करा दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। सूबाई हुकूमत कराची डिवीजन में पुलिस की तैनाती को यकीनी बनाए, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक इलेक्शन के दौरान अमन व अमान कायम रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। डार के आते ही रुपए के डॉलर पर मुसलसल वार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में ₹1.65 की कमी। डॉलर की कीमत 225 रुपए 64 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 138 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,350 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बिजली की कीमतों में इजाफा, जमीनों और मशीनों पर लगाया गया टैक्स वापस लिया जाए। हुकूमत और किसानों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। शहर इक़्तिदार में किसानों का धरना 7वें रोज भी जारी। कमर जमान कायरा भी धरने में पहुंचे। कहा, किसान का बेटा हूँ, किसानों के मसाइल समझता हूँ। किसान इत्तेहाद का वफ़द आज अपने मुतालबात वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में पेश करेगा। पंजाब में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, 80 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। आटा, दालें, कुकिंग ऑयल और घी में 40% तक रियायत मिलेगी। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं, शहबाज जरदारी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी। PTI की सूबाई हुकूमतों की तवज्जो अवामी खिदमत पर है। मुहस्से के अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल 2 हफ्ते तक जारी रहेगा।
पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब मुतासरीन के लिए आर्मी बिरादरी से मजीद इमदाद की अपील कर दी। 16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दी। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ। विफाकी वजीर शेरी रहमान का जिनेवा में तकरीब से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ता ऑफिसर जूलियन हार्नेस ने कहा, पाकिस्तान की मदद ना की गई तो सैलाब मुतासरीन की बीमारियों में इजाफा होगा। बलोचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे के बाद प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब मुतासरीन के लिए आर्मी बिरादरी से मजीद इमदाद की अपील कर दी। 16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दी गई। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह। विफाकी वजीर शेरी रहमान का जिनेवा में तकरीब से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ता ऑफिसर ने कहा कि पाकिस्तान की मदद ना की गई तो सैलाब मुतासरीन की बीमारियों में खौफनाक इजाफा होगा। बलोचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे के बाद प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। FIA का एक्शन। 14 अफराद को साइबर क्राइम एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया। मुलजिमों के खिलाफ 15 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। मज़ीद 40 मुलजिमों के खिलाफ भी तहकीकात जारी।